गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एकदम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हमारे फरवरी एग्जाम में 12th क्लास में। और अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स ये होता है कि वो क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं ठीक। तो उसका कारण होता है कि उनका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है। तो एक मैं बात बता दूं कि हमारी जो 5-7 वीडियो आप देखेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कुछ नहीं, आप डीप में नहीं जाना है, एकदम आराम से क्वेश्चन को क्या करना है, आखिर बस टेंस का एक थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर चलना है। अभी हम जस्ट बताएंगे, ठीक ना। बने रहिएगा वीडियो में देर तक। हम टेंस का कंसेप्ट बताएंगे। अब टेंस भी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, वो पूरा टेंस पढ़ेंगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्रोनाउन का भी एक कंसेप्ट हो, वॉइस का, नरेशन का, चेंज ऑफ डिग्री, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट। ये 10 इंग्लिश ग्रामर में अगर 10 ये कंसेप्ट क्लियर हो, सिंपली अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन को खूब आराम से आप टेकअप कर लेंगे। अब कितना भी आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपके साथ कंसेप्ट बेस, अगर आप खूब पढ़ करके आंसर याद कर रहे हैं तो उससे भी नहीं होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर करेंगे। और देखो होता क्या है कि मैक्सिमम बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, वो एक कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। टेंस और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन दे रहा है, टेंस और वॉइस का कॉम्बिनेशन दे रहा है, नरेशन और टेंस का कॉम्बिनेशन दे रहा है, कंडीशनल सेंटेंस में टेंस का। तो वो स्टूडेंट समझ नहीं पाता। वो स्टूडेंट समझता है कि टेंस से आया है, क्वेश्चन तो प्रोनाउन का है। क्वेश्चन आया है कंडीशनल सेंटेंस से, वो समझता है कि टेंस से आया है। क्वेश्चन है वॉइस का चाहे नरेशन का, और उसको समझता है कि टेंस है। तो ये थोड़ा सी बात को समझने की कोशिश करें आप। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जो अब मजा आने वाला है, वो हमारी जो वीडियो अब चलेगी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, टेंस से रिलेटेड जो इंग्लिश टेंस से ग्रामर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। और 20-25 क्वेश्चन खूब आराम से आप कर लेंगे। जो भी ठीक करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, टेंस, प्रोनाउन, वॉइस, नरेशन, चेंज ऑफ डिग्री, और इसका एक कंबाइंड हम कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं। एक समझा रहे हैं कि कैसे हम लोगों की क्लास चलेगी, आगे वाली वीडियो जो आपको मिलेगी किस प्रकार की मिलेगी। ये सारा चीज मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए, आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन पेपर से, आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स लेते हैं, देखिए आपके एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन है इंटरमीडिएट का, ठीक है, साइंस और कॉमर्स वाला 2022 का। इसमें पहला ही क्वेश्चन जो दिया है, यही कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट कैसे। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपका दिया है कि ईच बॉय एंड आइसक्रीम। ये क्वेश्चन है। अब इस सेंटेंस का 4 ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया है हैज, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका हैव, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है आर, और डी जो ऑप्शन दिया है वो सच दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसका तो हैज आंसर होगा, तो सिंपल इसमें आपको कंसेप्ट क्या क्लियर करना है। तो उस चीज में बता रहा हूं कि आप ये समझिए कि ये सेंटेंस प्रोनाउन का है, ये सेंटेंस प्रोनाउन का है। और आपने जो कंसेप्ट समझा तो ये आया हुआ है आपका 2022 में, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 2026 में जो एग्जाम देने वाले ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपका जो कंसेप्ट प्रोनाउन का ये क्लियर हो जाएगा कि ईच एवरी, ये प्रोनाउन चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे, ईच एवरी, आइदर और नाइदर, जिसे नीदर कहते हैं। अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जहां कहीं भी यूज होगा उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। ये कंसेप्ट हुआ। अब इससे मतलब नहीं कि ईच बॉय के साथ, अगर ईच बॉय है तो ईच, देखिए ईच बॉय के ईच के साथ बॉय है तो ये आपका सिंगुलर कंसेप्ट हो गया। प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, इस तरह से प्रोनाउन चैप्टर लेकर चलेंगे टेंस। तो ईच जो है, ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद कोई भी यहाँ पे नाउन होता है सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे ईच के बाद देखो सिंगुलर बॉय हो गया।
तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, सच कभी होगा ही नहीं, इसलिए हैज होगा। लेकिन आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया। तो अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि एवरी गर्ल डेली, अब मान लीजिए एवरी गर्ल्स आ गया और यहां पर दे दिया रीड, फिर दे दिया रीड्स, रीडिंग और विल बी रीड, ये आपका क्वेश्चन दे दिया। तो चूंकि आपका ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बनाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप अब इससे रिलेटेड, और आपके 2026 में ये क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन तो यही रिपीट किया, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप तो इसी क्वेश्चन को ढूंढोगे। और यहां पे जैसे ही देखेंगे कि एवरी गर्ल है, यानी कि ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो देखो रीड जो है, रीड है, ठीक है, ये रीड्स है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं जो थोड़ा सा अलग ढंग के होंगे। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो गया कि ही ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दे दिया सेट, ये ऑप्शन दे दिया आपका सेज, ये आपका सेक्शन दे दिया टोल्ड, और आपका ऑप्शन दे दिया डी विल सेड। अब देखिए, अब इसको देखेंगे कि ही दैट ही इज अ डॉक्टर। तो आपने तो कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप समझेंगे कि टेंस से रिलेटेड है, लेकिन ये सेंटेंस आपका हो गया नरेशन से। और नरेशन में जैसे क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे जो ही इज अ डॉक्टर दिया है, दैट के बाद ही इज अ डॉक्टर दिया है, इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट है। तो इधर क्या होगा कि आपका इधर भी प्रेजेंट में ही चलेंगे। तो देखिए ये पास्ट का है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो इतना नरेशन बनाए हैं, क्योंकि 90% जो नरेशन बनाते हैं उस सेट से बनाते हैं, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, तो उस सेट पर क्वेश्चन मारेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सेज होगा, क्योंकि आपको नरेशन का एक कंसेप्ट क्लियर है कि अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर यहां पे पास्ट है तो इधर पास्ट होगा। ये नरेशन का कंसेप्ट करता है। प्रेजेंट होता है तो ये टेंस नहीं बदलता है, तो ये नरेशन का कंसेप्ट है। तो इस तरह की अगर आपको क्लासेस आगे करना है और इस वीडियो में बने रहना है, प्रतिदिन आपको वीडियो चलेंगी, मात्र 5 दिन या 7 दिन क्लास चलेंगे, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, चेंज ऑफ डिग्री, ठीक ना, प्रोनाउन का कंसेप्ट, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का कंसेप्ट, ये सारा कंसेप्ट बात की जाएगी, ताकि एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया से सेटअप कर लेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, ठीक है, अब देखिए इसमें कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा उसका आंसर कभी नहीं गलत होगा। ही वर्क्स है, ये क्वेश्चन है 2022 का, ही वर्क्स है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि हार्ड होगा, कि हार्डली होगा, कि इन हार्ड होगा, या डी विद हार्ड होगा। तो पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं आराम से समझेंगे कि इन हार्ड और विद हार्ड होगा ही नहीं, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो तुरंत क्या करेगा कि हमने अभी तक तो ऐसा सेंटेंस नहीं दिखा है आगे सब्जेक्ट लिखे हैं और सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव लिखे हैं, और एडजेक्टिव के बाद जो है तब हम वर्ब लिखे हैं। जैसे ये नहीं लिखे हैं कि ही, ठीक ना, गुड वर्क्स, तो वह करता है, ही गुड वर्क्स, वह अच्छा करता है,
ऐसा तो कोई पढ़े नहीं है काम करता है ही अच्छा, ऐसा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे हार्ड लगाते हैं ही हार्ड, तो हार्ड क्या हो जाएगा? हार्ड तो एडजेक्टिव ही है ना, जैसे गुड एडजेक्टिव वैसे हार्ड एडजेक्टिव है, ये कंसेप्ट है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये आपका आंसर हार्डली होगा। हार्डली मतलब कि ये एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, ठीक है, बड़ी, ठीक ना। और इसका हिंदी वो हार्डली मतलब कि बड़ी मुश्किल से, तो ही हार्डली वर्क्स यानी कि बड़ी मुश्किल से वह काम करता है। अब वो हार्ड वर्क नहीं करता है। तो ये कंसेप्ट ही है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी आया 2022 का ही है, देखिए कितना सिंपल सा है। अगर हम कोई भी सेंटेंस करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखते हैं और वर्ब लिखते हैं, और एक सेंटेंस पढ़े कि सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट में एडवर्ब लिखते हैं और एडवर्ब के बाद हम वर्ब लिखते हैं। जैसे सी ऑलवेज, तो ऑलवेज एडवर्ब हो गया, तो सी ऑलवेज स्पीक्स। तो मैं जो बात कर रहा हूं बेटा, इसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि अब आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेगी, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो आपके बिहार बोर्ड में आएंगे। और इस तरह के आपके वीडियो अब आज से लगातार मिलते रहेंगे, 5-7 दिन तक 7 वीडियो आप देखिए। आपका इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव में 20-25 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही होगा। और हम फिर कल से मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।